भीम का नाम सुनते ही महाभारत की याद आ जाती है। भीम एक ऐसा योद्धा था जो ना कभी मुश्किलों से डरता था, ना कभी हारता था। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। दुर्योधन ने जब भीम को भोजन में जहर दिया, तब श्री कृष्ण प्रभु की कृपा से भीम पाताल में पहुंच गया और पाताल में नाग कन्या के साथ विवाह करके उसके साथ 10 दिन रहा। लेकिन जब वो 10 दिन तक पाताल में था, तब हस्तिनापुर में माता कुंती और उसके 4 भाइयों का क्या हाल था, इस कथा का वर्णन आज इस वीडियो में करेंगे। धर्मगंगा चैनल के सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मित्रों, भीम को जहर किस तरह दिया गया, भीम पाताल में कैसे पहुंचा, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। माता कुंती रसोई करके भीम की राह देख रही। वो सोचती थी कि भीम आ जाए तब सब भाइयों को साथ में बैठा कर खिलाऊं। लेकिन दोपहर तक भीम आया नहीं। माता कुंती ने चिंतित होकर भीम को खोजने के लिए धर्मराय और अर्जुन जी को भेजा। अर्जुन जी और धर्मराय ने भीम जहाँ जहाँ बैठता था वो सब जगह छान मारी, लेकिन भीम कहीं भी नहीं मिला। वो निराश होकर वापस आए और माता कुंती को बताया कि भीम कहीं नहीं है। शाम तक भीम वापस नहीं आया तो माता कुंती अपने बेटों को लेकर दुर्योधन के महल पहुंची और भीम गायब होने की दुर्योधन को बात बताई। दुर्योधन सब कुछ जानता था कि क्या हुआ, क्योंकि भीम को जहर उसने ही दिया था और यमुना के जल में भी उसने ही फेंक दिया था। फिर भी वो अनजान होकर नाटक करने लगा और माता कुंती को सवाल पर सवाल पूछकर उनको शांत रहने के लिए और धीरज रखने के लिए बोलने लगा। सहदेव सब कुछ जानते थे कि क्या हुआ है, लेकिन जब तक उनको कोई प्रश्न ना पूछे तब तक वो किसी को कुछ भी नहीं बताते थे। अगर माता कुंती सहदेव जी को पूछती तो उसको उत्तर मिल जाता, लेकिन घबराई हुई कुंती ने किसी को कुछ नहीं पूछा। दुर्योधन ने अपने सेवक और सैनिकों द्वारा राज्य की चारों ओर भीम को ढूंढवाया, लेकिन भीम कहीं नहीं मिला। भीम नहीं मिला तो दुर्योधन ने कहा कि काकी, भीम नहाने का बहुत शौकीन था, पानी देखकर वो पागल हो जाता है। कहीं यमुना में नहाने के लिए गया हो तो। उसने मछुआरों के पास यमुना के जल में जाल बिछवाकर भी ढूंढवाया, लेकिन भीम कहीं नहीं मिला। जब भीम कहीं नहीं मिला तो दुर्योधन नाटक करने लगा। वो फुट फुट कर रोने लगा और कहने लगा कि मेरे भीम भैया, तुम्हारे जैसे बलवान भाई मुझे कहाँ मिलेगा, तू कहाँ चला गया। ऐसा कहकर अपना सर पटकने लगा और जोर जोर से रोने लगा। दुर्योधन को रोते देखकर माता कुंती और 4 भाई भी रोने लगे। उन्होंने 3-4 दिन तक भीम को ढूंढवाया, लेकिन भीम कहीं नहीं मिला। तब दुर्योधन ने कहा कि काकी, मुझे नहीं लगता कि भीम जिंदा होगा। अगर जिंदा होता तो अभी तक वापस आ गया होता। अब उसकी मरणोत्तर विधि शुरू करनी चाहिए। माता कुंती और धर्मराय ने भीम की मरणोत्तर विधि करने की अनुमति दे दी। दुर्योधन ने अपने ताबे के सभी राज्यों में पैगाम भेजवाया कि मेरे भीम भैया को रोने के लिए सब राजाओं को आना होगा। जो नहीं आएगा वो छत्रपति का गुनहगार कहलाएगा और उसका राज लूट लिया जाएगा। भीम की मृत्यु का समाचार सुनकर सभी राजाओं को बहुत दुख हुआ। द्वारका में श्री कृष्ण प्रभु और बलराम को भी पैगाम भेजा गया। पैगाम मिलते ही श्री कृष्ण प्रभु और बलराम हस्तिनापुर आए और माता कुंती को मिले। दूसरे दिन सभी राजा रजवाड़े हस्तिनापुर में इकट्ठे होने लगे और अपने अपने तंबू बनाकर इधर ठहरने लगे। देखते देखते 10 दिन हो गया और 11वां दिन हुआ। आज भीम की 11वें दिन की उत्तर क्रिया थी। धर्मराय 11वें की उत्तर क्रिया करने के लिए बैठे, साथ में सहदेव भी उनके साथ बैठे। राज पंडित 11वें की सब विधि करवाते थे। जब भीम का पिंड बहारने की बात आई तब सहदेव ने सोचा कि अगर जो बड़े भैया भीम का पिंड बहार देंगे तो भीम के साथ हमारा जो सगपन है
वो सबका सचपन चला जाएगा और भीम हमारा भाई नहीं कहलाएगा। उन्होंने उत्तर क्रिया की सब चीजें गायब कर दी। पंडित जी ने पिंड बहेरने को बोला तो धर्मराय आसपास देखने लगे, लेकिन उत्तर क्रिया का सभी सामान गायब था। उन्होंने सहदेव को पूछा तो सहदेव ने श्री कृष्ण के सामने देखा। श्री कृष्ण और सहदेव की आंख एक हुई तो दोनों हंस पड़े। धर्मराय मन में सोचने लगे कि ये कोई आनंद उमंग का प्रसंग तो है नहीं, तो ये दोनों क्यों हंस रहे हैं। वो सहदेव को पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों हंसते हो, सच बताओ क्या है, भीम पृथ्वी पर है या नहीं। जैसा सवाल वैसा जवाब। भीम पृथ्वी पर नहीं था, वो तो पाताल में था। इसलिए सहदेव ने जवाब दिया कि बड़े भैया, भीम भैया पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन धर्मराय को जवाब से कोई संतोष नहीं हुआ। वो खड़े हो गए, 11वें की विधि बीच में ही रुकवाई और बोले कि आज शाम तक मुझे भीम नहीं मिला तो मैं शाम को अग्नि स्नान कर लूँगा। सहदेव श्री कृष्ण के पास जाकर बैठे और बोले कि प्रभु, आपने हंसकर सब बाजी बिगाड़ दी। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम क्या कर रहे थे, तुम भी तो हंस रहे थे। सहदेव ने कहा कि प्रभु, पाताल में आनंद कर रहे भीम सब कुछ भूल चुका है, उसको अपने परिवार की याद दिलाओ। भगवान श्री कृष्ण ने दया करके भीम के मन में अपने परिवार को याद करने की प्रेरणा दी। भीम सोया हुआ था, वो अचानक जाग उठा और उसको अपने भाई और माता की याद आई। वो अपने आप को धिक्कारने लगा और सोचने लगा कि मैं इधर आनंद कर रहा हूँ और हस्तिनापुर में मेरी माता और मेरे भाई मेरे बिना रो रो कर मर गए होंगे। उसने नागकन्या को कहा कि मैं इधर तेरे प्यार में फंसा हुआ हूँ और उधर मेरे घर मेरी माता और मेरे भाई मेरे बिना रो रो कर मर गए होंगे। मुझे अभी के अभी जाना होगा, मुझे जाने का रास्ता बताओ। नागकन्या ने कहा कि आपको जाना ही है तो लो ये जड़ी बूटी अपने मुंह में रखकर आपको जहाँ जाना है उस जगह को याद करो। भीम ने जड़ी बूटी मुंह में रखकर हस्तिनापुर याद किया और वो हस्तिनापुर के पास आकर उसने देखा तो चारों ओर तंबू ही तंबू थे और उनका नाम लेकर सब रो रहे थे। भीम समझ गया कि ये सब मुझे रोने आए हैं। उसको कोई पहचान न सके उस तरह अपना मुंह छुपाकर वो हस्तिनापुर नगर में घुसा। उसने अपने सर पर एक कपड़ा ओढ़कर रखा था। वो कपड़ा ओढ़कर जहाँ उसका परिवार भाई दुर्योधन सब बैठे थे वह आकर दूर जाकर बैठा और दुर्योधन के नाम का पुकार करके बोला कि मेरे दुर्योधन भैया रे, मेरा दुर्योधन भैया मर गया है, मेरा दुर्योधन भैया मुझे कब मिलेगा। भीम को ऐसा रोते हुए देखकर सब विस्मित हुए और सोचने लगे कि छत्रपति को रोने वाला ये कौन है पागल। दुर्योधन के सैनिक उसको मारने आए तो सर पर से कपड़ा उतार दिया और बोला कि देख दुर्योधन दुर्मति, मैं कैसी करता हूँ तेरी गति। ऐसा कहकर वो दुर्योधन, शकुनी और दुशासन पर टूट पड़ा। वो लाते और ढूंसे मारने लगा और दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। दुर्योधन माय बाप बोलने लगा और भीम की माफ़ी मांगने लगा। वो बोलता था कि भीम भैया मुझे माफ़ कर दो, मेरी भूल हो गई। लेकिन भीम रुकने वाला नहीं था। उसने दुर्योधन और उसके साथियों को बहुत पीटा। सभा में बैठे विदुर जी को लगा कि अगर भीम इस तरह दुर्योधन को पीटता रहा तो दुर्योधन मर जाएगा। इसलिए वो खड़े हुए और जाकर भीम के हाथ पकड़े और बोले कि बस बेटा बस, उसको बहुत सजा हो गई, अब उसको मत मारो, तुझे मेरी कसम है। विदुर जी ने कसम दी तो भीम रुक गया और बोला कि काका, मेरे पिताजी का सब साम्राज्य वो पचा कर बैठा है, फिर भी हमें चैन से नहीं जीने देता। देखो उसने मेरे साथ क्या क्या किया। अब तो वो हमें राज्य का आधा हिस्सा देगा, तब मैं उसको छोड़ूंगा, वरना मार डालूंगा। दुर्योधन ने ध्रुजते ध्रुजते पांडवों को ताम्रपत्र पर
राज्य का आधा हिस्सा लिखकर दे दिया। तब भीम शांत हुआ। भीम को जिंदा देखकर परिवार के सब शुभचिंतक और आए हुए राजा बहुत खुश हुए। धर्मराय ने भीम को रोने आए सभी राजाओं को सरपाव देकर विदाई दी। भीम ने कहा कि माते, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम हमारी अलग राजगद्दी स्थापित करेंगे। पांडवों ने जो राजगादी स्थापित की वो इंद्रप्रस्थ कहलाया।